सभी साथियों को। और दोस्तों, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आज ही से यानी कि 16 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। आपका 3 साल का इंतज़ार खत्म हुआ है और आखिर जो 16 अप्रैल की तिथि थी और इस पे निर्धारित थी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है दोनों ही पालियों में संपन्न कराई जा चुकी है। तो पहले ही हमने आपको प्रथम पाली का फीडबैक दे दिया है। अब बारी है द्वितीय पाली के पेपर की कि द्वितीय पाली यानी कि 2:30 से 4:30, सॉरी यहाँ पे 4:30 होगा, 2 घंटे का पेपर होता है। सेकेंड शिफ्ट का पेपर कैसा हुआ, इस फीडबैक के साथ हम आ चुके हैं, पूरे विवरण के साथ हम इस वीडियो में आए हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की अपडेट के साथ साथ यूपी टीजीटी, पीजीटी और न्यू वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की, यानी कि 16 अप्रैल को होने वाले एग्जाम की। और 16 अप्रैल का प्रथम शिफ्ट का यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो में दे दी है। अब सेकेंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यह पेपर 2:30 से 4:30 तक हुआ। अब 2:30 से 4:30 तो इसकी टाइमिंग थी, लेकिन जो परीक्षार्थी थे उनको 1.5 आवर बिफोर ही जो है परीक्षा सेंटर पे एंट्री दे दी गई थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों बता दें कि पहले ही आयोग का ये निर्देश है कि ये परीक्षा पूरी जो है नियमितता के साथ यानी पूरी रेगुलरिटी के साथ और बायोमेट्रिक इसमें अटेंडेंस होगी एक इन्विजिलेटर की और साथ ही साथ परीक्षार्थी की। तो बायोमेट्रिक का जो अटेंडेंस होता है, वेरिफिकेशन होता है, उसमें टाइम लगता है। तो एक एक करके सब बच्चों का जो आधार कार्ड होता है वो चेक होता है और फिर उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होने में टाइम लगता है। इसलिए 1.5 आवर बिफोर ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में अंदर आने की अनुमति प्रदान कर दी गई और सभी साथी जो है एक एक करके जो है 2:30 तक जो है अपनी सीट में बैठ चुके थे। और जो है पेपर आपको बता दें कि प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा था। तो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप था दोस्तों वो ईजी टू मॉडरेट था। मैं फिर से कहूँगी कि ईजी टू मॉडरेट यानी ये होता है कि जब पेपर सिलेबस से पूछा जाए, सिलेबस के अलावा कहीं और से क्वेश्चंस ना पूछे जाएं और प्रश्नों के पूछने का तरीका जो होता है वो सिंपल होता है कि एक क्वेश्चन दिया है और उसके 4 सिंपल MCQ दिए हुए हैं, यानी कि सिंपल प्रारूप था, बिल्कुल सिंपल प्रारूप या पैटर्न आप कह सकते हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर का था। पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में हुआ, यानी कि कोई कंप्यूटर में परीक्षा आपकी नहीं हुई। एक क्वेश्चन बुकलेट आपको दे दी गई थी, OMR शीट दे दी गई थी, उसमें आपको आंसर जो है भरने थे। तो प्रारूप ऐसा था कि एक क्वेश्चन के 4 MCQ थे और जो MCQ थे वो सीधे वन लाइनर फॉर्म में थे दोस्तों। मतलब कि जैसे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में जो है पहले 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, फिर पूछा जाता है कि 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 3 2 4 सही है। ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया और सिंपल तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि प्रारूप बहुत ही सिंपल और मॉडरेट था। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। पहले ही हमने आपको बताया था दोस्तों कि प्रश्न पत्र का जो लेवल होता है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का वो बहुत अच्छा होता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यूपी टीजीटी और पीजीटी वाले हमारे साथियों को भी ये जान के कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के और बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न कराई जा चुकी है आज के दिनांक में, यानी कि 16 अप्रैल को। कि दोनों पालियों की जो परीक्षा है, प्रथम पाली सुबह और द्वितीय पाली अपराह्न, दोनों शिफ्ट की परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई जा चुकी हैं और कोई भी धांधली के चांसेस नहीं है, क्योंकि जो इन्विजिलेटर्स हैं उनको भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद ही जो है भेजा जा रहा है अंदर और पूरी कैमरे के देख रेख में ही ये परीक्षा संपन्न हुई है और किसी तरीके से पेपर लीक होने की भी कोई खबर सामने नहीं आई है। तो ये मौका है उन सभी साथियों के लिए जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी जिन्होंने बहुत अच्छे से की थी और जिन्होंने ये पेपर दिया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम यही सजेस्ट करेंगे दोस्तों कि अब आप अपने इंटरव्यू की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए बिना गैप किए, क्योंकि टाइम आपको गंवाना बिल्कुल भी जो है नहीं चाहिए और नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं सजेस्ट करना चाहूँगी यूपी टीजीटी और पीजीटी वालों को, टीजीटी का पेपर जो है वो 14 एवं 15 मई को ही होगा
और पीजीटी का जो पेपर है दोस्तों वो 20 एवं 21 जून को होके ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए दोस्तों, गर्मी का समय है, यानी कि अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली टीचिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, ज़्यादातर हमारे दोस्त जिनको गवर्नमेंट जॉब टीचिंग सेक्टर में नहीं मिल पाती है तो वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो उनके यहाँ भी छुट्टियाँ हैं। अगर उनकी छुट्टियां नहीं हैं तो बच्चों की तो छुट्टियां हो ही गई हैं, और अगर नहीं हुई हैं तो 10 दिन बाद हो जाएंगी अप्रैल के लास्ट में। तो आपके पास मौका है कि आप इस समय का इस्तेमाल कीजिए, इस समय में आप पढ़ाई कर लीजिए और सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। अगर आप ईमानदारी से और नियमित रूप से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये इस बार आपको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो कर लें, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को हम इसी चैनल में प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट्स, चाहे वो जीआईसी से रिलेटेड हो, नई वैकेंसी से रिलेटेड हो, यूपी टीचर्स की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे रिलेटेड हो, हर तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपको इसी चैनल में प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक धन्यवाद।